अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी ए सेलुलर लाइफ। सही है ना। तो बैक्टीरियो फेज के हमें लाइफ साइकिल पढ़नी थी। तो लाइफ साइकिल के दो फेज होते हैं, होता है लिटिक साइकिल, ठीक है, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। अब ना लिटिक साइकिल थोड़ी डिटेल थी और लाइसोजेनिक साइकिल भी डिटेलिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हुई कि पहला और दूसरा स्टेप सेम है। तो हमने पुराने लेक्चर में क्या हमें समझ लिया था, तो दो स्टेप तो हमें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि जब बैक्टीरियो फेज को फेवरेबल कंडीशन, उसकी पसंदीदा कंडीशन नहीं मिलेगी, तो ये उस केस में जो क्या नाम है वो लाइफ साइकिल होगी उसका हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा, यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब होता है ये कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है किसी दूसरी बॉडी में जाके, तो वो उसकी क्या है लाइफ साइकिल है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो कौन सी साइकिल में होगा, वो होगा लाइसोजेनिक साइकिल में। सही है भाई। तो भाई फर्स्ट स्टेप वही है, अटैचमेंट अपने टेल फाइबर्स के जरिए वो अटैच हो जाएगा बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है ये क्या नाम है बैक्टीरियोफेज आ गया, ये क्या नाम है ये बैक्टीरियल सेल आ गया या प्रोकैरियोटिक सेल आ गया, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल विच इज न्यूक्लियोइड। जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट हो गई। दूसरा क्या है पेनिट्रेशन, यानी कि प्रोटीन कोड बाहर रह गया, यानी कि हेड बाहर रह गया और अंदर का चला गया जेनेटिक मटेरियल। और जो जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है उसका हमने बोला वायरल डीएनए, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, है ना। आपको पता है ना बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और वो एंटर हो गया अंदर, इसीलिए हम उसको वायरल डीएनए बोले, ताकि क्या नाम है हमें डिफरेंस पता हो। जो ब्लैक वाला है वो वायरल डीएनए, यानी कि क्या नाम है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, और जो ब्लू वाला है वो न्यूक्लियोइड है, जो कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को सपोर्ट कौन करेगा, इंटीग्रेज, जो कि क्या है एंजाइम है। भाई यार देखो, पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जो हमारा बैक्टीरिया ना बड़ा मासूम सा था, उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि वो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो जो था वायरल डीएनए वो अपनी बहुत सारी कॉपी बना रहा था। फिर क्या नाम है उसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहा था, फिर प्रोटीन, और इस तरीके से प्रोटीन का कोड बन जा रहा था, यानी हेड बन जा रहा था बैक्टीरियोफेजिस का, ठीक है। यानी कि वो जो हमारा बैक्टीरिया मासूम था वो पहचान नहीं पा रहा था, उसके पास पहचानने की स्किल्स नहीं थी कि वो पहचानता कि ये मेरा डीएनए या ये वायरल डीएनए। वो बस क्या नाम है काम करता गया रिप्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड है ना उसके साथ जाके वायरल डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। और जब वायरल डीएनए न्यूक्लियोइड के साथ यानी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाएगा, यानी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेज। क्या बोलेंगे भाई, प्रोफेज बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को सपोर्ट कौन करता है, इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। अब बेटा ये हो गया आपके पास, ये बन गया, यानी कि अब क्या हुआ, अब बैक्टीरिया जैसी अपना मतलब बैक्टीरिया तो ये समझ रहा है कि वो अपने बच्चे बना रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे तो बना रहा है, नो डाउट कि यहाँ पे बैक्टीरिया के भी बच्चे बनेंगे, लेकिन साथ साथ बच्चे नहीं बनने, बेसिकली बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन गई। तो बिल्कुल वैसे ही क्या होगा बेटा कि क्योंकि अब न्यूक्लियोइड के साथ वायरल डीएनए भी अटैच हो गया, तो अब जितनी सपोज करो 50% अगर क्या नाम है डीएनए की कॉपी बन रही है, जो कि बैक्टीरिया का डीएनए है, जो कि न्यूक्लियोइड कहते हैं जिसको हम, तो अगर 50% न्यूक्लियोइड की कॉपी बने तो 50% वायरल डीएनए की भी कॉपी बने, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रोफेज क्या होता है, जब हम क्या नाम है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेज, जो कि इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से होता है, किसी वजह से होता है इंटीग्रेज एंजाइम। अब मेरा बेटा फिर आपको पता है एक बैक्टीरिया दो सेल में डिवाइड होता है, एक बैक्टीरिया आपको पता है सेल डिवीजन का मतलब भी होता है कि सेल डिवाइड होता है, एक सेल दो सेल में टूटता है। तो यार ये जो एक बैक्टीरिया है वो 20 मिनट में दो सेल में डिवाइड होता है। तभी तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की स्पीड है वो बहुत तेज़ है, 20 मिनट में वो कितने सेल में टूटता है, दो सेल में। तो जब क्या नाम है ये वाला बैक्टीरिया दो में टूटेगा ना, तो क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है ना, वायरल डीएनए वो हाफ इसमें चल जाएगा, हाफ इसमें चल जाएगा। जब वो इसमें चल जाएगा और इसमें चल जाएगा ना, तो फिर वो क्या होगा, वो वापसी से अपनी लिटिक साइकिल को स्टार्ट कर देगा, यानी कि फिर वो इंडिविजुअली, फिर वो अकेले अपने बच्चों की कॉपी बनाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए कॉपी बनाएगा, यानी कि बेटा इस स्टेप के बाद इंटीग्रेशन वाले स्टेप के बाद लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी साइकिल, लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी क्योंकि उसको, सही है, बात समझ में आ गया। तो ये होती है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल्स तब होगी जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप सेम है, बस तीसरा स्टेप अलग है जो कि इंटीग्रेशन है, जिसमें क्या हो रहेगा, यानी कि जब बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, जो कि न्यूक्लियोइड क्या है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, जब वो क्या नाम है वायरल डीएनए के साथ मिल जाएगा, वायरल डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोफेज, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये डिवाइड होगा फर्दर, ये वाला बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा फर्दर दो में, तो लिटिक साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, लाइसोजेनिक साइकिल खत्म हो गई। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी पे। एचआईवी भी क्या है, एक वायरस है।
HIV एक वायरस है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये ज़ूफोइज यानी ऐसा वायरस है जो कि एनिमल सेल पर अटैक करता है। एनवेलप्ड वायरस है, मैंने आपको बताया था कुछ स्पेसिफिक वायरस होते हैं जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट होता है और एनवेलप लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है। होस्ट क्या होगा, ये अपने होस्ट में जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए यानी आरएनए से क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे, ठीक है ना। और क्या नाम है, ये रेट्रोवायरस होते हैं। ये कौन से वायरस होते हैं भाई, वो वायरसेस जो है क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। उनका क्या बोलते हैं, उनका हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। अब ना यार ये वो वायरस होते हैं, ये जो HIV वायरस है यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा है जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। ये वो वायरस जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। तो बेसिकली एक स्पेशल किस्म का वाइट सेल होता है, एक स्पेशल किस्म का वाइट ब्लड सेल होता है आपकी बॉडी में, जिसका नाम होता है टी लिम्फोसाइट सेल। ये उसके ऊपर अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट सेल वो सेल होता है जिसके पास क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट सेल होता है ना, वो क्या होता है, उसको हम CD4 सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CD4 सेल भी बोलते हैं। ये बेसिकली होस्ट सेल होता है किसका, HIV का। ये क्या होता है बेटा, होस्ट सेल होता है HIV का, ठीक है ना। अब CD4 क्यों बोल रही हूँ भाई, क्योंकि यार ये जो टी लिम्फोसाइट सेल है ना, ये ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनकी सरफेस पर, जिनकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर CD4 रिसेप्टर लगा होता है, तो इसलिए हम इनको CD4 सेल भी बोलते हैं। ये किसका होस्ट है, ये होस्ट है HIV का। किसका होस्ट है भाई, ये HIV का होस्ट है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का ये होस्ट है कौन, टी लिम्फोसाइट सेल, जिसको हम CD4 सेल भी बोलते हैं। और CD4 सेल इसलिए बोलते हैं वो टी लिम्फोसाइट सेल की सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे CD4 रिसेप्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, HIV का स्ट्रक्चर है। HIV का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एनवेलप नजर आ रहा है। एनवेलप तो होगा, जाहिर सी बात है, ये एनवेलप वायरस है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है इनका, ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा ये आपको एंजाइम नजर आ रहा है, इंटीग्रेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम है, ठीक है। इंटीग्रेज एंजाइम भी आपको नजर आएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो एंजाइम है बेटा जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। रिवर्स एंजाइम भी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आपको नजर आ गया मेरा बेटा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे आपको इनको हेल्प करेगा, HIV वायरस को। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो वायरस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं रीट्रो वायरस। क्या बोलते हैं, रीट्रो वायरस, ठीक है। अच्छा, इनके पास ना, कि इनके पास क्या नाम है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं। कैप्सिड भी एक है जो कि प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। और इंटीग्रेज एंजाइम भी है, एनवेलप भी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये नजर आ रहे हैं, ये आपको ये नजर आ रहे हैं, ये जो क्या नाम है, ये निकले हुए, ये बाहर जो आपको कांटे नज़र आ रहे हैं, स्पाइंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये स्पाइंस हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये स्पाइंस हैं, ठीक है। और स्पाइंस के एंड में आपको एक गोल गोल अंडा नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पाइंस क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं होस्ट सेल को, होस्ट सेल को पहचानते हैं। आपको पता है इनका होस्ट सेल कौन सा, CD4 सेल, जिनको हम टी लिम्फोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या नाम है, स्पाइंस क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं कि यार कहाँ है टी लिम्फोसाइट सेल्स, कहाँ है टी लिम्फोसाइट सेल, कहाँ है CD4 सेल्स। एक ही बात है, टी लिम्फोसाइट सेल्स बोलें या फिर CD4 सेल्स बोलें, सब वाइट सेल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो स्पाइंस का फंक्शन ये होता है, ठीक है। अभी जो आपको ये जो गोल गोल अंडा नजर आ रहा होता है बेसिकली क्या है, GP120, क्या है, GP120, जो क्या नाम है, जैसे स्पाइंस है ना, स्पाइन से 2 पार्ट है, एक है लंबी डंडी, एक है लंबी डंडी। लंबी डंडी में क्या है, GP41, ठीक है। सही भाई, हमें स्ट्रक्चर ऑफ HIV पढ़ें, क्या पढ़ें, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो मैं आपको स्पाइन के बारे में बता देती हूँ कि स्पाइन डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं कि यार कहाँ है होस्ट सेल, कहाँ है होस्ट सेल, ठीक है। तो स्पाइन से 2 पार्ट है, जो लंबी डंडी वहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है, वायरल प्रोटीन GP41 क्या है, प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन है ना, जाहिर बात है ये वायरस है, तो वायरस के बाद जो प्रोटीन होती है वो वायरल प्रोटीन होती है। और जो गोल अंडा है ना, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है, GP120 भी एक वायरल प्रोटीन है बेटा। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि वो हेल्प करती हैं होस्ट सेल को पहचानने में, ठीक है। अब हमने पढ़ना लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV का मतलब है कि HIV कैसे अपनी औलादे बनाएगा, ठीक है, कैसे अपने ऑफस्प्रिंग बनाएगा। क्योंकि वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या करते हैं, किसी लिविंग बॉडी में जाते हैं, होस्ट को ढूंढते हैं, होस्ट ढूंढते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ जाके अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। और अपने होस्ट को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए क्या है, ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक यानी कि अपने होस्ट को हार्म पहुँचाने वाले होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इनका ये होगा अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। टी लिम्फोसाइट सेल्स पे इनकी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। अटैचमेंट होगा तो क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटीरियल अंदर डाल देंगे। पेनिट्रेशन का सेकंड स्टेप होगा, जैसे कि सब में होता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, पेनिट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि इनके पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनके पास 2 होते हैं। मैंने क्या बताया था, इनके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो वो दोनों के दोनों अंदर डाल दिए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मेरा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड सॉरी मैंने आपको क्या बताया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्पल से ये टी लिम्फोसाइट सेल्स है, जिसको हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी सेल सरफेस पे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं।
और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना गोल गोल अंडा, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब किसका जेनेटिक मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल टी लिम्फोसाइट सेल का। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो वायरल डीएनए बन गया, क्या मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है भाई, चौथा स्टेप ना डीएनए, तीसरा स्टेप होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। अब जो डीएनए बनेगा उसको बोलेंगे वायरल डीएनए। क्या बोलेंगे? वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए क्या करना है, अंदर हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, एंटर हो गया। एंटर जब हो जाएगा ना तो ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट सेल यानी कि CD4 सेल्स के जो डीएनए उसके साथ जाके मिल जाएगा। जब क्या नाम है CD4 सेल का डीएनए और वायरल डीएनए मिल जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोवायरस। पहले जब क्या नाम है वो न्यूक्लियाइड के साथ मिल जाता है, यानी जब बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरल डीएनए मिल जाता है पहले स्टेप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोफेज। दिखाती हूँ मैं आपको प्रोफेज कहाँ था। यहाँ पे प्रोफेज नजर आ रहा है। जब क्या नाम है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वायरल डीएनए से मिला था तो वो प्रोफेज था, और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियाइड। लेकिन यहाँ पे जो हम बोले यहाँ पे हम बोले प्रोवायरस, यहाँ पे क्या बोले प्रोवायरस। अब चौथा स्टेप क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की कॉपी बनती है, तो ये डीएनए की कॉपी बन गया। और पांचवा स्टेप है इंटीग्रेशन, जो जिसमें क्या नाम है इंटीग्रेस एंजाइम का बहुत मेन रोल होता है, ठीक है, मेन रोल होता है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मैं आपको बताती हूँ। तो भाई हम लोग ना लाइफ साइकिल ऑफ HIV पढ़ रहे थे ना, तो हमने यहाँ तक के पढ़ लिया था भाई डीएनए रेप्लिकेशन इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कि इंटीग्रेस एंजाइम करवाता है। इंटीग्रेस एंजाइम क्या कर रहा है भाई, कुछ भी नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा है कि क्या नाम है ये जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था ना टी लिम्फोसाइट सेल का, CD4 सेल्स का, उसके साथ इंटीग्रेस एंजाइम क्या करता है, बस क्या नाम है वायरल डीएनए को क्या करता है, ज्वाइन करवाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, ये जो आपका सेल है ना, ये जो सेल है CD4 सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल, ये क्या नाम है वायरल डीएनए को यूज़ करेगा। वायरल डीएनए को यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, वायरल डीएनए को यूज़ करके वायरल आरएनए बनाएगा। वायरल आरएनए के स्ट्रैंड्स बनाएगा और क्या नाम है फिर क्या नाम है प्रोटीन बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। अब क्या नाम है बेटा, जब ये वायरल आरएनए बन जाएंगे और वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगी, ठीक है, तो ये सारी एक साथ आके जमा होंगे। जमा होके बेटा ये यहाँ के सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएंगी, सेल के सेल मेम्ब्रेन के करीब आएंगी, ठीक है, और फिर बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। होस्ट सेल से क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगे, होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और अभी ये क्या नाम है इमेच्योर होंगी, फिर ये मेच्योर होंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास HIV के इमेच्योर पार्टिकल्स बन गए, ठीक है, जो कि क्या नाम है मेच्योर होके फिर अगेन दूसरे CD4 सेल्स को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम जदीद दौर में रहते हैं ना, हमारे पास AI टूल्स हैं, तो हम क्यों ना ChatGPT से जल्दी से पढ़ लें कि भाई क्या क्या कैसे हुआ। तो आइए आइए जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं भाई। यहाँ पे हम देखें जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ HIV क्या पढ़ने भाई, लाइफ साइकिल ऑफ HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV क्या है बच्चों, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यार ये वो वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, स्पेशली CD4 सेल्स पे। CD4 सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट सेल, जो कि बेसिकली स्पेशल किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इट्स लाइफ साइकिल अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, इसके सेवरल स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला अटैचमेंट, सबसे पहला क्या होगा भाई अटैचमेंट। सबसे पहले HIV अटैच होगा CD4 रिसेप्टर से। CD4 रिसेप्टर कहाँ होता है भाई, टी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर क्या होता है, CD4 रिसेप्टर्स होता है, तभी उसको हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं। तो ये HIV अटैच होता है किससे, CD4 रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा, जो कि CD4 सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं CD4 सेल्स, ठीक है। CD4 सेल का दूसरा नाम क्या है, टी लिम्फोसाइट सेल। तो CD4 सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, तभी तो उसको हम CD4 सेल भी बोल रहे होते हैं और टी लिम्फोसाइट सेल भी बोल रहे होते हैं। तो CD4 सेल से क्या नाम है, जो CD4 सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर है उससे अटैच हो जाएगा HIV वायरस। द वायरल प्रोटीन GP120 आपको पता है, आपको ये बात पता है कि CD4 सेल के ऊपर क्या होता है, जो HIV के ऊपर क्या होता है, HIV के बाहर एनवेलप से बाहर स्पाइंस निकलते हैं, जो क्या नाम है GP120 और GP41 से मिलकर बनते हैं। तो ये जो ये है ना प्रोटीन्स, इनको हम बोलते हैं वायरल प्रोटीन। GP120 और GP41 है वायरल प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये वायरस को हेल्प करती हैं, क्या हेल्प करती हैं भाई, ये अटैच हो जाए सेल से, ठीक है ना। अब क्या नाम है फ्यूजन और एंट्री होगी। जो दूसरा स्टेप मैंने आपको पेनिट्रेशन बताया था ना, आपने पेनिट्रेशन की हेडिंग लगानी है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब भाई जो वायरल एनवेलप है ना वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है, और अब क्या करेगा, अपना HIV का जेनेटिक मटेरियल डाल देगा, जो क्या है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड 2 RNA होते हैं ना वो डाल देगा, ठीक है। CD4 सेल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या नाम है हेल्प करेगा, HIV कंटेन्स RNA एंड एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट कर देगा वायरल RNA को DNA में। मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो वायरल डीएनए वो एंटर होगा न्यूक्लियस ऑफ द CD4 सेल। एक एंजाइम है जो कि इंटीग्रेस है, जो कि दोनों के डीएनए को जोड़ देगा, किसके डीएनए को, सेल के डीएनए को और वायरल डीएनए को। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से RNA बनना। तो जो इन्फेक्टेड सेल है जो कि CD4 सेल है जो कि अब इन्फेक्टेड हो गया है, वो यूज़ करेगा वायरल डीएनए को HIV का RNA बनाने में और वायरल प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है ना। वायरल प्रोटीन्स कौन कौन से, GP120 और GP41, ठीक है ना। अब असेंबली होगी, जो न्यूली मेड वायरल RNA और प्रोटीन जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे इसको हम बोलते हैं असेंबली। जैसे हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन बोल रही हूँ, हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं, पाकसल ज़मीन शायद पढ़ते हैं, अपना कौमी ताना पढ़ते हैं, तो वो असेंबली बिल्कुल सब साथ जमा होते हैं, उसको हम बोलते हैं असेंबली। तो कम टुगेदर, सब करीब आ जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के करीब। किसी सेल मेम्ब्रेन के करीब CD4 सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएंगे टू फॉर्म न्यू इमेच्योर HIV पार्टिकल, और न्यू इमेच्योर HIV पार्टिकल्स बन जाएंगे। बडिंग के जरिए क्या होगा, बडिंग भी होगा, मैचुरेशन भी होगा। मैचुरेशन होता है कोई चीज़ मेच्योर हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैचुरेशन, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मैचुरेशन। बडिंग में क्या होगा, जो न्यू HIV पार्टिकल्स है ना वो CD4 सेल्स को छोड़ देंगे, किस प्रोसेस के जरिए, बडिंग के जरिए, ठीक है ना। एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीज, एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीज, वो हेल्प करेगा इन HIV पार्टिकल्स को, जो कि मेच्योर HIV पार्टिकल्स हैं। प्रोटीज एंजाइम उनको हेल्प करेगा मेच्योर करने में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैचुरेशन, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फुली इन्फेक्शस HIV पार्टिकल्स मिल गए, जो कि फर्दर अगेन दूसरे CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ओके, दैट्स इनफ फॉर